हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइप। एंड आज मैं आप सबके लिए एक नया इंसिडेंट लेकर आया हूँ। बहुत क्रीपी है, बहुत अजीब सा इंसिडेंट है। मज़ा आएगा आप लोगों को, एंड तक जरूर देखना और वीडियो पे यार लाइक कमेंट जरूर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, बात ऐसी है कि सबको पता लगनी चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ कि यहाँ सबके साथ शेयर करो। आज जिनका हॉरर इंसिडेंट मैंने पिक करा है उनका नाम सिया है और बहुत क्रीपी इंसिडेंट है, एंड तक सुनना। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हम हॉरर इंसिडेंट ही शेयर करते हैं जो रियल में लोगों के साथ हुए होते हैं और आप लोगों को मज़ा आएगा। नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर लीव करना। आप लोग नए आपको नहीं पता है, मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ, आप लोगों के ओपिनियन भी जानता हूँ। तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट सिया का है। सिया लुधियाना में अपनी फैमिली के साथ रहती है। सिया की फैमिली में 5 मेंबर्स थे। सिया की छोटी बहन कोमल, उसका छोटा भाई आकाश, ये 3 भाई बहन थे और मम्मी पापा, ये 5 मेंबर्स की फैमिली थी। लुधियाना में सिया के पापा की एक शॉप थी एंड इनका बहुत अच्छा समय व्यतीत हो रहा था और सब कुछ अच्छा था। बट सिया बेसिकली बिलोंग करती थी हिमाचल से, कांगड़ा से। कांगड़ा के पास काफ़ी सारे गांव हैं, तो उनमें से एक छोटा गांव कांगड़ा से थोड़ी सी दूरी पर बसा हुआ था जहां पर सिया की फैमिली यानी एंसेस्टर्स वगैरह बिलोंग करते थे वहां से। पर कुछ टाइम बाद लुधियाना से इन सबको वापस जाना पड़ता है कांगड़ा अपने घर पर, जहाँ पर ऑलरेडी इसके ताऊजी रह रहे होते हैं सिया के। तो सिया के पापा की शॉप होती है, वो नहीं आ पाते। सिया के पापा को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स, सिया, कोमल, आकाश, सिया के मम्मी, ये चारों अपने गांव चले जाते हैं कांगड़ा में और अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं। एंड काफ़ी समय बीतता है और ये कांगड़ा में सेटल हो जाते हैं अपने घर में, यानी लोगों से जान पहचान, क्योंकि काफ़ी समय से नहीं थे, लुधियाना में थे। स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, आस पड़ोस में अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, यानी सबसे इनका मेल जोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब सिया की फैमिली में सिया, कोमल और आकाश, ये 3 भाई बहन हैं। बट इनसे पहले भी इनकी एक बहन थी महक। सबसे पहले सिया की मम्मी को एक बच्चा होता है, लड़की महक। बट 4 और 5 साल की उम्र में वो गुजर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो नहीं रहती। और उसके जाने के बाद 1 और 2 साल के बाद पैदा होती है सिया। तो सिया को पता होता है, सिया ने सुना होता है कि उससे पहले भी उसकी एक बहन थी, बट कभी देखा नहीं और इतनी भी बातचीत नहीं हुई, जस्ट उसने सुना था। सिया 10th क्लास में होती है, कोमल 5th क्लास में होती है, आकाश 2nd क्लास में होता है। अब इनके गांव में जहाँ पर इनका घर था उसके नीचे से एक सड़क जाती थी एंड वहाँ से बसेस भी जाती थी और कुछ दूरी पर एक चौराहा था। उस चौराहे से सीधी सड़क पकड़कर स्कूल था इनका सामने। अब इनके घर से अगर पैदल जाते तो 10 मिनट का समय लगता था स्कूल जाने में, 10 या 15 मिनट का समय। बट बस इनके घर के नीचे सड़क से ही जाती थी, तो ये प्रेफर करते थे कि आकाश, कोमल और सिया, ये तीनों की तीनों बस से जाए, जल्दी आए। कुछ समय बीत जाता है एंड सिया के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे के सारे पैदल आना प्रेफर करते थे, क्योंकि पास ही था, 5, 10, 15, 20 मिनट का रास्ता था, तो सब पैदल आना पसंद करते थे और जाना भी स्कूल। तो सिया अपने मम्मी को बोलती है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ पैदल आऊँगी और जाऊँगी, पास है स्कूल, वॉक भी हो जाया करेगा। सिया की मम्मी एग्री कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि तेरे छोटे भाई बहन वो छोटे हैं, उनको बस में आने देते हैं, तो पैदल अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब वो पैदल आती थी स्कूल और पैदल जाती थी स्कूल। कुछ समय बीतता है, उनके एग्जाम्स आ जाते हैं। अब नॉर्मली जो सिया और को स्कूल की टाइमिंग थी वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक थी और 3, साढ़े 3 तक ये घर आ जाते थे। बट अब जब इनके स्कूल में एग्जाम्स टाइम्स आ जाते हैं तो 9 से लेकर 12 के एग्जाम टाइमिंग्स होती हैं और 12:30 तक ये घर पहुँच जाते थे। अब कुछ समय बीतता है, एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम्स होने शुरू होते हैं। अब एक दिन सिया अपनी फ्रेंड के साथ घर आ रही होती है, घर पहुंचती है, मम्मी को बोलती है मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, और मम्मी भी उसको मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर, उसको अच्छा दे, ये हो गया कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए सिया स्कूल जाती है और स्कूल से जब वो घर आ रही होती है तो ना अपनी फ्रेंड के साथ आ रही होती है। अब आते आते बीच रास्ते में ना जब वो चौराहे के पास पहुँचते हैं, सिया को ना बहुत ज़ोर का धक्का लगता है, बहुत ज़ोर का धक्का, कि 4-5 कदम आगे पहुंच जाती है और वो पीछे मुड़कर अपनी फ्रेंड को बोलती है तूने मुझे धक्का क्यों मारा, इतनी ज़ोर का धक्का, मैं गिर जाती तो सिया की फ्रेंड बोलती है मैंने तुझे धक्का नहीं मारा यार,
शायद तेरा किसी पत्थर पर पैर अटक गया होगा और तुझे लगा कि मैंने मारा धक्का, बट वो वहम होगा, वो पत्थर वगैरह पर अटका होगा तेरा पैर। अब सिया कहती है यार मुझे शोल्डर से किसी ने धक्का मारा, मुझे महसूस हुआ है, बट जब कोई है ही नहीं आसपास तो वो सोचती शायद हो सकता है मेरा वहम और मेरा पत्थर पर किसी पे पैर अटका होगा। वो 2-3 कदम पीछे देखती है, कोई पत्थर नहीं होता, वहाँ एक लड्डू पड़ा होता है। अब वो लड्डू ऐसा होता है उस पर सिंदूर लगा होता है, चावल गिरे होते हैं, फूल गिरा होता है और वो ना पिचका हुआ होता है, यानी जो सिया थी उसका पैर उस लड्डू पर पड़ा था। बट वो इतना ध्यान नहीं देती और देखती है पत्थर वगैरह वहाँ नहीं है और वो चली जाती है अपने घर। घर पहुँचती है, मम्मी को बोलती है मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। मम्मी बोलती है खाना खा ले, बट सिया बोलती है मैं थकी हुई, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, और वो सोने चले जाती है। 4-5 बजते हैं। अब सिया के मम्मी उसको उठाने के लिए आते हैं कि वो उठी नहीं पढ़ाई के लिए, और वो ऊपर से बोलते हुए आ रहे हैं सिया उठ जा, पढ़ाई करने के लिए उठ जा, तो फिर बोल रहे तेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, पढ़ेगी नहीं तो कैसे एग्ज़ाम होंगे। वो दरवाज़ा खोल के बोलते बोलते उनके पास पहुँचते हैं सिया के, और जैसे ही बोल रहे होते हैं ऐसे कंबल हटाते हैं और देखते हैं सिया के पैर इतने मोटे मोटे सूज चुके होते हैं। अब एकदम से वो डर जाते हैं मम्मी और बोलते हैं सिया क्या हुआ तेरे पैरों को। तो सिया चुपचाप है और वो बोल रही है कि पैरों में दर्द था, शायद उस वजह से मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई है। तो मम्मी बोलती तू रेस्ट कर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तू रेस्ट कर, ठीक हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लग रही है, अदरवाइज़ हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अब सिया रेस्ट कर रही होती है, शाम हो जाती है, डिनर करने के लिए सब आते हैं और सिया के पैरों में स्वेलिंग अभी भी है। और सिया की मम्मी देख रहे हैं सिया के चेहरे पे इतना ग्लो है, इतना ज़्यादा ग्लो है, चमक रहा है जैसे एक नई दुल्हन का चेहरा होता है। सिया किसी से बात नहीं कर रही ज़्यादा, चुपचाप खाने में भी एक रोटी खाई, आधी रोटी खाई, बस घूर रही है, सबको देखा, कुछ फालतू नहीं बोला और चलेगी वापस। अब सिया के मम्मी बात कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रही है, अब चलेगी। अब नॉर्मली सिया 4-5 बजे सुबह उठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम टाइम चल रहे थे, और वो 7-8 बज जाते हैं नेक्स्ट डे, सो चुकी होती है रात को सिया, और सुबह 7-8 बज चुके होते हैं। सिया उठी नहीं होती, मम्मी देखते हैं कि उठी नहीं सिया, मैं जाकर उठाती हूँ, एग्जाम्स की तैयारी कर, पैर स्वेलिंग भी देखती हूँ, नहीं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अब जैसी सिया की मम्मी अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि सिया अभी भी सोई हुई है। इतने में ना सिया के नानी भी आ जाते हैं। अब नानी भी पूछते हैं कि सिया कहाँ है, तो मम्मी बोलती है वो सोई हुई है, उसकी थोड़ी तबीयत डाउन थी। तो सिया के नानी ने एकदम बोलने लगते हैं कि भाई जवान लड़की है, शादी के बाद क्या करेगी, ससुराल में क्या करेगी, अभी भी सो रही है, ठीक बात नहीं है। तो सिया की मम्मी बोलते हैं उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए सोई हुई है। तो नानी बोलते हैं मेरे साथ चलेगी, मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नानी आते हैं, नानी देखते हैं इतने पैर सूजे हुए, ये नॉर्मल नहीं है। नानी बोलते किसी ने काट लिया, कोई तूने गलत चीज़ खा ली जिसका रिएक्शन हो गया, या तू गिर, क्या हुआ है, इतनी स्वेलिंग, नॉर्मल बात नहीं है। अब सिया कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप बैठी हुई है। नानी 10-12 बार पूछ लिया, मम्मी बोल रही है कि पूछ रहे हैं कुछ जवाब दे, वो बस देख रही है पर कोई जवाब नहीं दे रही है। अब वो नीचे बैठे हुए कि इसको हुआ क्या। अब थोड़ी देर बाद सिया ना एकदम मम्मी के पास आती है और बोलती है मम्मी महकू मेरे पास है और महकू मेरे को बोल रही है कि तू मेरे साथ चल, मैं अकेली हूँ। मम्मी कहती महकू क्या हुआ तुझे, तो बोल रही है महक। अब महक कौन, महक सबसे पहली बेटी थी आंटी की, सबसे पहली बेटी जो 5-7 साल की उम्र में गुजर गई थी, वो थी महक। और उसके गुजरने के बाद सिया पैदा हुई थी। तो सिया ने सुना था कि मेरी बड़ी बहन थी एक महक। अब वो बोल रही है कि मेरे साथ महकू दीदी है, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं अकेली हूँ और वो मेरे साथ बैठे हुए हैं और मुझे बोल रहे हैं मेरे साथ चल। अब आंटी बोलते हैं क्या फालतू की बातें कर रही है, तेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, और उन्हें डराना बंद कर। वो बोलती मम्मी मैं डरा नहीं रही हूँ, सामने मेरे महकू दीदी बैठे हुए हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, वो मुझे कह रहे हैं चलना है तो मैं शायद चली जाऊँगी जल्दी। अब मम्मी डर जाते हैं कैसी बातें कर रही है बेटी, और वो एकदम से ना ताऊ जी को कॉल करते हैं महक के, और उन्हें बोलते हैं आप घर पर आओ, महक बहुत अजीब सी बातें कर रही है, मुझे डर लग रहा है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। अब नानी भी डरी हुई है, नानी बोल रही है किसी ने मारा, क्या हुआ तुझे। अब ताऊ जी आते हैं और वो गाड़ी वगैरह अरेंज करते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं और गाड़ी में सिया को बिठाते हैं और ले जाते हैं हॉस्पिटल। रास्ते में सिया बोल रही है महक मेरे साथ बैठी हुई है, वो बोल रहे हैं इनकी बातों में मत आना, ये सब तुझे ऐसे ही बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मैं तुझे कुछ हो गया है, तू बीमार है, पर तू इनकी बातें मत सुनियो। वो बोल रहे हैं कि तू बस मेरे साथ चलने की तैयारी कर, हम चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर।
अब मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या बोल रही है, पैर भी इतने इतने सूज गए हैं। ताऊ जी बोल रहे हैं किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, डर लग, क्या हो रहा है मुझे बता, मैं देखूंगा। और सिया ताऊ जी को तो पहचान ही नहीं रही, नानी को पहचान ही नहीं रही, पहचानने से मना कर दिया, सिर्फ मम्मी से कम्युनिकेट कर रही है। डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा ऐसा बोल रही है बेटी हमारी। डॉक्टर दवाई देते हैं, उसका ट्रीट करना शुरू करते हैं। और बैठे हुए हैं बीच में, जब सिया की मम्मी के साथ सिया की बात होती है, सिया बोलती है आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। तो सिया की मम्मी ने डांट देते हैं उसको कि तू क्या बातें कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है? वो नहीं है, कैसे बोल रही है तू, कोई भी नहीं है तेरे आसपास। तो बोलती है कल रात को भी हम पूरा टाइम स्पेंड करा है, दीदी मेरे साथ थे, हम साथ खेले, साथ बैठे। दीदी ने मुझे बताया कि मम्मी के पास तो आकाश है, कोमल है, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, तू मेरे साथ चल। और मम्मी जैसे जैसे ये बातें सुन रही है बहुत ज़्यादा डरती जा रही है कि मेरी बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो हाथ लगाते हैं सिया को, सिया बिल्कुल ठंडी पड़ती जा रही होती है। वो डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर भी उसको दवाई वगैरह देते हैं, ट्रीट करते हैं, लेटाते हैं, वहीं बेड पे एडमिट कर लेते हैं, बट वो बॉडी ठंडी पड़ती जा रही होती है। अब डॉक्टर्स को भी कुछ पता नहीं लगता कि हुआ क्या, एक दिन बीत जाता है। वो जब उठ रही है यही बात कर रही है, सोई हुई है, तो ठंडी पड़ती जा रही है। अब डॉक्टर बोलते हैं इसे रेफ़र करना पड़ेगा, इसका शरीर बहुत ठंडा पड़ता जा रहा है और हमें शायद लगता है कि बहुत मुश्किल केस हो जाएगा, ये बचना मुश्किल हो जाएगा सिया का, क्योंकि इसकी बॉडी ठंडी पड़ती जा रही है। अब बहुत ज़्यादा डर जाती है फैमिली। सिया के मम्मी ने पापा को भी नहीं बताया होता सिया के, बट उनको कॉल करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया है। और वहाँ नर्स होती है एक हॉस्पिटल में, वो बोलती है कि इसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कुछ लग गया है, और आप एक काम करो, एक बाबा है यहाँ पर, उनको दिखाओ, क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल जाए, हल निकल जाए। अब सिया की फैमिली इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी, इसलिए उनके दिमाग में भी नहीं आया कि शायद कुछ अलग लेवल की अलग चीज़ हो रखी हो, कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो रही हो। वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, तो उन्हें आइडिया भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब डर इतना बढ़ चुका होता है कि उन डॉक्टर ने बोल दिया था कि शायद सिया बचे भी ना, तो वो बाबा के पास जाती हैं। और बाबा के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं, बाबा आते हैं, पूजा करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, और कुछ देर बाद अपनी प्रक्रिया करने के बाद बताते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर साया लगा हुआ है। और उससे कम्युनिकेट करने के बाद वो बताते हैं कि साया भी आपके घर के पास कोई चौराहा है, वहाँ से लगा, वहाँ कोई लड्डू है जिसके ऊपर इसने पैर रखा है। वो बलाएं, भूत प्रेत वगैरह निकाल कर किसी ने, बहुत दूर से कोई इंसान आया था, उसने वहाँ पर रखा है वो लड्डू, और आपकी बेटी ने उसके ऊपर पैर रखा है, और आपकी बेटी के ऊपर साया लगा है। वही आपकी बेटी को हॉन्ट कर रहा है और अलग अलग तरीक़ों से मैनिपुलेट कर रहा है कि तू मेरे साथ चल, यहाँ से तुझे दूर ले जाऊँगी। वो उसकी बॉडी को ओवरटेक करना चाहती है, और वो एक ज़रिया बना रही है आपकी पहली बेटी को कि उसके साथ इसका कनेक्शन बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, या उसको बहुत मानती होगी, उसकी कहानियाँ सुनी होगी, तो उसके ज़रिए ये इसको मैनिपुलेट कर रही है और अपने साथ ले जा रही है। अब पूरी फैमिली हिल जाती है कि उनके लिए सब इतनी चीज़ें ऐसी थी कि सुनी थी, बट कभी हमने बिलीव नहीं करा था इन चीज़ों पे। तो वो एकदम बस बाबा के पैरों में पड़ जाते हैं कि हमारी बेटी को बचा लो, प्लीज़ बचा लो। अब बाबा वही प्रक्रिया करते हैं, अपनी पूरी पूजा पाठ, झाड़ा, गंगा जल, बैठकर पाठ कर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद वो कम्युनिकेट करते हैं जब स्पिरिट से, तो वो स्पिरिट बताती है कि मैं आसपास की हुई ही नहीं, मैं बहुत दूर से आई हूँ। जिन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर कर उस लड्डू के समेत डाला हुआ था, हम बहुत दूर से मुझे यहाँ ट्रैवल कर कर लेकर आए, और मैं बहुत समय से वहाँ पर पड़ी थी। और आपकी जो ये सिया है, बेटी है, एक तो ये बहुत वीक थी, और ऊपर से बहुत साफ थी, और ऊपर से बहुत इजी टारगेट थी, ग्रह कमज़ोर थे। तो इसका पैर पड़ा इसमें, और बस मैंने इसकी बॉडी पर ओवरटेक कर लिया, एंड मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, मुझे चाहिए कोई, मैं बहुत लंबे समय से कैद थी। अब बाबा बोलते हैं अपनी पूजा वगैरह करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, स्पिरिट को जो जो चीज़ें चाहिए होती है ऑल्टरनेट, उन सब कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करने के बाद उसको आज़ाद करा देते हैं, एंड सिया भी आज़ाद हो जाती है कि इन सब चीज़ों से ठीक हो जाती है। 15-20 दिन बाद सिया के पैर की स्वेलिंग भी कम हो जाती है, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था जो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। उसके साथ सब कुछ ठीक होने लग जाता है। वो पहचान नहीं रही थी अपने मम्मी को छोड़ के किसी को भी, सबको पहचानना शुरू कर देती है। बाद में वो अपने मम्मी को बताती है कि हाँ, मैं जब आई थी स्कूल से, मेरा पैर पड़ा था एक लड्डू के ऊपर, और वो लड्डू वहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ था एक्चुअल में कि किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से पुश करा, बट वहाँ कोई भी नहीं था, और वो लड्डू था, मुझे याद है। अब मम्मी बोलते तूने मुझे क्यों नहीं बताया ऐसा कुछ, तो
सिया ने बताया इतना सीरियस मुझे कुछ लगा भी नहीं था, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी होता है, और बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगी थी मुझे, और ऐसा नहीं था कुछ भी कि आपके साथ मैं शेयर करती। तो और नॉर्मली सिया अपने घर पर सब कुछ शेयर करती थी, हमेशा हर इन्फॉर्मेशन अपनी मम्मी के साथ शेयर करती थी। इस इंसिडेंट के बाद सिया तो नॉर्मल होगी, एंड जो बला थी, स्पिरिट थी, उसको भी बाबा ने कैद करा या आज़ाद करा वो नहीं पता लगा, बट वो वहाँ से जा चुकी थी, सिया को उसने छोड़ दिया था। बट सिया का ओवरऑल यही कहना था कि जो भी चौराहे होते हैं, आप सब ने नॉर्मली यूजुअली सुना होगा अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, रिलेटिव से, कि कभी भी चौराहे के बीचों बीच से कभी मत जाना, बीचों बीच से कभी मत जाना। कोशिश करना तुम एक कॉर्नर से जाओ, दूसरे कॉर्नर से जाओ, थोड़ी साइड से जाओ, इस साइड से जाओ, बट बीचों बीच कभी मत जाना। अगर किसी भी चौराहे के पास कोई भी सामान पड़ा है, कभी मत उठाओ। स्पेशली कुछ भी ऐसे होता है ना कि नींबू रखी है, मिर्च रखी है, दिए रखे हैं, या फिर कुछ खाने का सामान रखा है, कुछ भी कभी भी उठाना मत। कि भी कोई भी किसी की चीज़ पड़ी है, लोहा, बाली, कान का कपड़ा, चौराहे पर कभी मत उठाना। और किसी भी चीज़ को क्रॉस कर कर मत जाना, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद या तो तुम बहुत ज़्यादा पागल हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो, ऐसे घाव तुम्हें मिल सकते हैं जो लाइफ टाइम कभी भरे भी ना। तो सिया की लाइफ में भी एक ऐसी चीज़ है कि वो चाह कर भी वो चीज़ नहीं भूल पा रही थी कि मुझे कोई दिखती थी और वो मेरी बहन बताती थी खुद को, क्योंकि सिया ने भी कभी देखा नहीं था अपनी बहन को, कभी पिक्चर्स वगैरह थोड़े बहुत देखे थे, क्योंकि उस टाइम पर पिक्चर्स वगैरह भी इतने नहीं होते थे, एक दो। तो वो जो उसको दिखती थी लड़की, वो बताती थी कि मैं तेरी बहन हूँ, और ऐसे कर कर उसको सब दिखता था, उसको सब याद है। तो वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया, वो डर उसके अंदर से निकल नहीं पाया। ठीक होगी, रिकवर हो गया, बट वो ट्रॉमा उसको अभी भी हॉन्ट करता है। उसको अंधेरे में डर लगता है, अकेले में डर लगता है, कुछ एकदम से आ जाए तो एकदम से डर जाती है। और इन सब चीज़ों की अब बहुत मतलब परहेज करती है कि मैं इन चीज़ों को गलती से भी ना करूँ। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, इंसिडेंट अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन के सिवा अगर कुछ भी तुम्हें लगता है, सॉल्यूशन वगैरह, वो सब चीज़ें भी ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड अपना ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ें भूल कर भी कभी भी मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।